हेलो, आपका दोस्त भाई जो भी कहना कहिए। मैं साहिल सानी आज आपके लिए जो स्टोरी लाया हूँ उसका टॉपिक है चालाकी का जाल। मुझे काफ़ी अच्छी लगी स्टोरी, इसलिए मैं शेयर करना चाहता हूँ कि उन सब लोगों के लिए जो अपने को बहुत चालाक समझते हैं लेकिन किस्मत जब सामने कोई ऐसा इंसान आता है जो आपसे ज़्यादा चालाक है तो आपको दिखा देता है कि आप कितने ही ज़्यादा चालाक क्यों ना हो, कोई भी आप पे भारी पड़ सकता है। इसलिए चालाकी करने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है? क्योंकि जब वो आप पे वापस आती है तो आपको बुरा लगता है। तो स्टोरी काफ़ी आपको इसमें ये चीज़ क्लियर करेगी कि चालाकी ज़्यादा करना भी सही नहीं है। तो स्टोरी है एक फ़कीर की जिनके बारे में मैंने काफ़ी देर पहले पढ़ा था। क्या होता है कि उनका एक छोटा सा स्कूल था और दूर सॉरी और दूर दूर से मेहमान उनके पास आते थे। एक दिन एक राजकुमार उनसे मिलने आया और उन सूफ़ी के पास ज़्यादा बर्तन नहीं थे जिससे वह राजकुमार के लिए खाना बना सकते और उन्हें परोस सकते। इसलिए वह एक आस पास के एक राजा के पास गए और उन्होंने उनसे कहा, हमारे गरीब स्कूल में एक राजकुमार आया और हमें कुछ बर्तन जैसे सोने चांदी के बर्तन चाहिए। हम उन्हें कल लौटा देंगे क्योंकि कल सुबह तक वह चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने 7 बर्तन दे दिए राजा ने उनको, संत को। तो अगले दिन ये 9 बर्तन लेकर आए, 7 ले गए लेकिन वापस 9 लेके आए। तो राजा ने पूछा, तुमने केवल 7 बर्तन लिए, तुम 9 बर्तन क्यों लाए हो? ये 2 बर्तन मेरे नहीं हैं। उन्होंने कहा, संत ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ, कल रात तुम्हारे बड़े घड़े ने इन 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। ये जुड़वा बच्चे हैं। राजा को विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन लोभ ने उसे पकड़ लिया, लालच ने पकड़ लिया उसको। उसने कहा, इसमें गलत क्या है? ये आदमी भूल से ये घड़े ले आया है तो स्वीकार क्यों नहीं कर रहा? उसने स्वीकार कर लिया कि भाई ठीक है, जब ये लाया तो माँ ले लेते हैं। उसने कहा, बहुत अच्छा, तुम बहुत ईमानदार आदमी हो। राजा कहता हो संत को, वरना बच्चे कौन लाता है? अगर गड़े बच्चे देते हैं तो लोग बच्चों को ज़्यादातर रख लेते हैं। तो 1 महीने बाद सूफी फिर आया उस राजा के पास। उसने कहा, फिर राजकुमार आए हैं और हमें कुछ गड़े चाहिए, क्योंकि वह कुछ मित्रों को भी लाए हैं तो कुछ ज़्यादा गड़े चाहिए। तो वह करीब 20 गड़े ले गया उस राजा से 1 महीने बाद। लेकिन फिर वह 2-3 दिन तक नहीं आया। तो राजा ने उसे बुलाया और पूछा, क्या हुआ, तुम वापस नहीं आए गड़े करने? तो उसने कहा, मुझे खेद है, मुझे काफ़ी दुख है कि क्या कहते हैं, जो आपने गड़े दिए थे 20, उसमें से 10 गड़े मर गए। अब राजा बहुत गुस्से में आ गया। उसने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? गड़े कैसे मर सकते हैं? तो हमारे संत लोगों को कम मत आंकिएगा। तो कहते हैं, संत कहते हैं, उस बारे में फिर कभी सोचना, यदि बर्तन बच्चे पैदा कर सकते हैं तो वे मर क्यों नहीं सकते हैं? तो बताते हैं कि जब मैं पिछली बार लाया था, तुमने ले लिए बर्तन, तुमने कहा कि हाँ बच्चे, गड़े ने बच्चे दिए हैं, तो ठीक है अब लाए हो तो दे दो, या बड़े ईमानदार हो तो बच्चे अगर पैदा हो सकते हैं गड़े से तो मर भी तो सकते हैं। तो आई होप ये काफ़ी आपको अच्छी लगी होगी, एंटरटेनिंग भी लगी होगी, इसने कुछ सिखाया भी होगा। तो मेरी जो कोशिश यही है इस चैनल के थ्रू कि आपको अच्छी अच्छी स्टोरी सुन, आप अपने बच्चों को भी सुना सकते हैं, आप खुद भी सुन सकते हैं, आप छोटे हों बड़े हों कोई भी हो, सभी को ये मतलब कि अच्छी लगे, आई होप। तो थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा, अपना प्यार बनाइएगा। बाय बाय, टेक केयर।